कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की सहभागिता, कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट, ये चीज हम देखिए। यस, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये चीज को आप लिखिए। मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की सहभागिता मतलब क्या। व्हाट डज इट मीन टू हैव द कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की सहभागिता का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला चीज हमें याद रखना है कि सफलता की कुंजी है पवित्र आत्मा की सहभागिता। आप जो भी क्षेत्र में हैं, हम सब सफल होना चाहते हैं। ऐसा कोई भी है यहाँ पे जो सफल नहीं होना चाहता है। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे पढ़ाई में सफल होना है। अगर मेरा विवाह हुआ है तो विवाह में मैं सफल होना चाहता हूं। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस में मैं सफल होना चाहता हूं। अगर मैं घर में माता हूं, पिता हूं, जो भी हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं, मुझे वहां पर क्या होना है, सफल होना है। लेकिन सफलता की कुंजी क्या है, पवित्र आत्मा की। बिना पवित्र आत्मा के, आप जानते हैं यीशु मसीह इतना सफल क्यों था, पवित्र आत्मा की संगति। पतरस इतना सफल क्यों था, why was Paul so successful, why was Peter so successful। पॉल और पतरस इतने सफल क्यों थे, दानियल इतना सफल क्यों था, यूसुफ इतना सफल क्यों था, क्या था उनका रहस्य, पवित्र आत्मा की संगति। That was the secret। क्यों सेवका इतना बढ़ता है, पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा की संगति। क्यों आपका काम बढ़ेगा, पवित्र आत्मा की संगति। क्यों कॉलेज में आप पहले नंबर पे आएंगे, पवित्र आत्मा की संगति। That is the key। क्योंकि वचन में लिखा है, न तो सामर्थ से, न पढ़ाई से, न शक्ति से, न कांटेक्ट से, न रोने से, न नाचने से, किससे होगा, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारी सफलता की कुंजी क्या है, हमारी सफलता की कुंजी है पवित्र आत्मा के साथ चलो, पवित्र आत्मा के साथ चलो। वॉक विथ द होली स्पिरिट। उसके पीछे मत चलो, उसके आगे मत चलो, पवित्र आत्मा के साथ चलो। वॉक विथ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ चलो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स गो टू जॉन। यूहन्ना में जाएंगे, यूहन्ना 16, नहीं यूहन्ना 14, 18, 14 उसका 18। हम सब सफल होना चाहते हैं, हम सब। इनफैक्ट जब हम हारते हैं हमें क्या होता है, गुस्सा आता है, क्योंकि हम हारने के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम सफल होने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए जब हारते हैं हमको अच्छा नहीं लगता। When we lose, we don't like it। यीशु मसीह इसीलिए अपना लहू नहीं बहाया। यीशु मसीह नर्क में गया, अपना लहू बहाया, वो मारा गया, तीसरे दिन इसीलिए जी उठा ताकि आप विजय हो। He didn't do all of that to make you a failure। वो इतना बड़ा दाम यीशु मसीह ने इसीलिए नहीं चुकाया ताकि हम हारे। इतना बड़ा दाम यीशु मसीह ने इसीलिए चुकाया ताकि जो भी हम करें, हम क्या हो, सफल हो। कोई बोलेगा मैं इतना हार गया हूं, मैं हर दिन हारता हूं, इसीलिए क्योंकि पवित्र आत्मा की संगति नहीं है। अगर पवित्र आत्मा की संगति में आप चलें, आप हार नहीं सकते। यू कैनॉट लूज। कितना भी छोटा आपका पद है या कितना भी बड़ा आपका पोजीशन है, कितना भी आपका पगार हो, अगर पवित्र आत्मा के साथ आप चलना शुरू करें, आप सफल हो जाएंगे। नो मैटर वेयर यू आर, कहां पर भी आप हो। ओके, नाउ यीशु मसीह अपने चेलों के साथ हैं, चेले यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं और यीशु मसीह बोल रहा है, सुनो मेरा जाने का समय आ गया, मैं वापस जा रहा हूं। और चेले बहुत दुखी हो गए, शोकित हो गए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, सुनो मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जा रहा हूं और तुम्हें लगता है कि तुम अभी अकेले रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। जब यीशु मसीह ने कहा कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, मैं चले जाऊंगा, तो चेले बहुत उदास हो गए। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें सांत्वना दिया और कहा कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। ओके, वर्स 16,
कैसे वो हमारे पास आता है? और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर यीशु मसीह ने कहा कि वो हमें सहायक देगा, मतलब हमें सहायता की जरूरत है। अगर हमें सहायता की जरूरत नहीं है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने होशियार हैं, इतने हैंडसम हैं, इतने खूबसूरत हैं कि आपको कोई सहायक की जरूरत नहीं है, तो यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं आपको एक सहायक दूंगा? दैट मीन्स यू नीड हेल्प। आपको सहायता की जरूरत है। यू नीड हेल्प। उसके बगैर आप वचन पढ़ नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा के बगैर फरीसियों ने पूरा वचन रट लिया। कौन से पेज नंबर में, कौन से पैराग्राफ में वचन है वो जानते हैं। यीशु मसीह आया पहचाना नहीं, जिसके बारे में लिखा है पवित्र आत्मा के बगैर प्रार्थना अधूरा है, प्रार्थना वेस्ट है। पवित्र आत्मा के बगैर वचन पढ़ना इतना सूखा है। आपको सहायता की जरूरत है। यीशु मसीह ने बोला उनको, सुनो मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम अनाथ नहीं हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें सहायता की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। मैं तुम्हें सहायक दूंगा। मतलब आप अनाथ नहीं हैं। एक विश्वासी बोलता है, मैं कितना अकेला हूं। आप अकेले हैं? हाउ कैन यू से दैट? परमेश्वर का सहायक आपके अंदर है, आप अकेले कैसे हो सकते हैं? आप कैसे अकेले हो सकते हैं? आप इसीलिए अकेले हैं क्योंकि आप वचन जानते नहीं हैं। आप इसीलिए अकेले हैं क्योंकि आप वचन जानते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि अगर आप सच में विश्वास करते तो आप जानते कि आपका सहायक आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर रहता है। यीशु मसीह ने कहा कि सुनो, तुम्हें सहायता की जरूरत है। तुम अपनी सेवकाई को अकेला नहीं चला सकते हैं। तुम पति हो लेकिन तुम अपने घर को अकेला नहीं चला सकते हैं। तुम पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर नहीं कर सकते हो। तुम कितना भी होशियार हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा घर को एक साथ रख नहीं सकता। तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो जो कुछ भी आप करें, आप हमेशा इस चीज को समझिए कि मुझे सहायता की जरूरत है। आई नीड हेल्प। वचन पढ़ाने में मुझे उसकी सहायता है, गाना गाने में पवित्र आत्मा की सहायता है। जहां पर भी आप हैं, आपको पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। यू नीड हिज हेल्प। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और, मतलब मेरे जैसा, मैं जब धरती में था मैंने तुम्हारी सहायता की, लेकिन मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन मैं एक और सहायक भेजूंगा। सहायक क्या करता है? सहायता। सहायक का काम क्या होता है? सहायता। वो क्यों भेजा गया है, उसका मकसद क्या है? आपकी सहायता करना। अगर आपका काम है इस चीज को उठाना, ये आपका काम है। यीशु मसीह ने कहा, सुनो तुम अकेला नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा कि वो तुम्हारे साथ मिलकर इस चीज को उठाए। आपका एक सहायक है, परमेश्वर आपका सहायक है। थिंक अबाउट इट। यू हैव अ हेल्पर। आपके पास एक सहायक है। यू हैव अ हेल्पर। आपके पास एक सहायक है। यू हैव अ हेल्पर। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। कितनी बार हम इस चीज को भूल जाते हैं। ऑफिस में किसी ने कुछ काम दिया और हमें लगता है हम कैसा करेंगे। नहीं, शांत हो जाइए, आपका एक सहायक है। आपका एक सहायक है। कुछ भी हो जाएगा अचानक और हम बोलते हैं हम ये कैसा करेंगे। आप कर सकते हैं क्योंकि आपका सहायक है। ये वचन को जानना समझना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एक सहायक है। अब आप मेरे साथ बोलिए, मेरा एक सहायक है। सुनिए आर्क, आप अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट अलोन। आपका एक सहायक है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम अनाथ नहीं हो। अगर तुम पत्नी हो, आप जानते हैं सबसे अच्छी पत्नी कौन है? पवित्र आत्मा। अगर आप पति हैं, सबसे अच्छा पति कौन है? पवित्र आत्मा। अगर आप बिजनेसमैन